चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगर आपका भी सबसे बड़ा डर बोलने का डर है, जिसकी वजह से आप बिजनेस में सफल नहीं हो पा रहे, तो दोस्त ये सेशन आपके लिए है और आखिरी तक बने रहना। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए लेकर आए हम पब्लिक स्पीकिंग का एक बेहतर ट्रेनिंग सेशन, जो ऑलरेडी हमारा चल रहा है। कुछ सेशन हो चुके हैं और आज जो होने वाला सेशन है बहुत ही जबरदस्त है। अगर पिछले सेशन एक भी आपसे मिस हुआ है तो इस YouTube चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपके सारे पिछले सेशन वहां रिकॉर्डेड मिलेंगे और एक एक करके आप उनको जल्दी से देख डालो, जिससे आगे के सारे सेशन आपको और बेहतर समझ आ सकें। तो चलिए, विदाउट डिले आज का ट्रेनिंग सेशन आपको हम शेयर करते हैं, जिसका नाम है पब्लिक स्पीकिंग। क्योंकि दुनिया में अगर दो कलाएं आपने सीख ली तो आपके पास दोस्त पैसे की कमी कभी होने वाली नहीं है। पहला है सेल्स और दूसरा पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि बोलना नहीं आता है तो सेल्स भी शायद आप नहीं कर सकते, इसलिए बोलना बहुत जरूरी है। तो चलिए, हम एक एक पार्ट करके आपको शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इस मीटिंग के रूल्स हैं, वो आपको हम बता देते हैं। जो ऑनलाइन हमारे साथ जूम पर जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स को अगर फॉलो करेंगे तो वो एक बेहतर नॉलेज ले पाएंगे। आज का क्या क्या करना है वो हम शेयर करते हैं आपको। पहला रूल है कि कीप योर वीडियो ऑन। आप कोशिश करो, अगर हो सकता है पॉसिबल हो, आप वेल ड्रेसअप में हैं तो अपने वीडियोज को ऑन रखें, जिससे हमें पता चले और आप भी थोड़ा कॉन्फिडेंस होकर, एक कांस्टेंट होकर आप सीख सकें लास्ट तक। नेक्स्ट है कीप ए डायरी एंड पेन। एक डायरी और पेन अपने साथ में रखना है, क्योंकि जो नोट्स नहीं बनाता है वो नोट नहीं कमा पाता है। तो नोट्स जरूर बनाएं आखिरी तक। जितना भी ट्रेनिंग सेशन आपको मिलने वाला है, एक एक पॉइंट को आपको नोट करना है। तो आज आपको क्या मिलने वाला है, एक एक करके देख लेते हैं। आज ये आपको 7 स्ट्रेटजी मिलने वाली है पब्लिक स्पीकिंग की, और ये सातों आपने सीख ली तो शायद है 90% आप पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं आज के ट्रेनिंग सेशन से। क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग हर सेक्टर में काम आने वाली चीज है। और लोग क्यों डरते हैं, क्यों नहीं बढ़ पाते हैं आगे? आखिर वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको रोक कर अभी तक रखे हुए हैं? आज आप चाहे 20 साल एज हो आपकी, 25 साल हो, 30 साल, जो भी आपकी एज हो, लेकिन आखिर आज तक आपको किसने रोक कर रखा है? तो आज का ट्रेनिंग सेशन आपको बताएगा कि उन बैरियर्स को आप कैसे तोड़ें और आगे कैसे निकले। दोस्त, जिसको बढ़ना होता है 2 दिन में डिसीजन लेकर बढ़ जाता है, और जिसको बढ़ना नहीं है, तो ये आज जो ट्रेनिंग सेशन में आपको पॉइंट मिलने वाले हैं, वो आपको जंजीरों की तरह जकड़े हुए हैं और आप उन जंजीरों को तोड़कर आगे नहीं निकल पा रहे हैं। चलिए, इन सातों पॉइंट को हम एक एक को डीपली आज आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो थोड़ा कम कम टाइम देंगे, जिससे हमारा टाइम पूरा हो जाए और आपका पूरा सेशन कवर हो सके आज का। 3 हार्ड मिथ। ऐसे 3 कौन से झूठ हैं, कौन सी चीजें हैं जो आपको रोक कर रखे हुए हैं अभी तक पब्लिक स्पीकिंग की? वो कौन सी झूठी चीजें हैं 3, जिसकी वजह से आप नहीं निकल पा रहे, उस बैरियर को नहीं तोड़ पा रहे? पहला है लैंग्वेज बैरियर। बहुत से लोग क्या कहते हैं कि हमारी लैंग्वेज हमारी अच्छी नहीं है, हमें हिंदी नहीं आती प्रॉपर, इसलिए नहीं। मान लीजिएगा आप बंगाल से अभी सुन रहे हैं इस सेशन को, तो बंगाल के लोग थोड़ा हिंदी कम बोल पाते हैं, क्योंकि वो लोकल लैंग्वेज बोलते हैं। अब आपको हिंदी बोलना है, क्योंकि आपके जो इस सुनने वाले लोग होंगे वो कई जगह से हो सकते हैं। चलिए, जो पहला जो 3 बैरियर हैं, 3 हार्ड मिथ कौन कौन से हैं पब्लिक स्पीकिंग के? आपका कोई, आप मान लीजिएगा आप बंगाल से हैं, उड़ीसा से हैं, झारखंड, कहीं से भी हैं, तो आपकी लोकल लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है। लेकिन हिंदुस्तान में, इंडिया में सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है। तो आप अपने स्पीच को कैसे बोलोगे लोगों को? या तो हिंदी में बोलोगे या इंग्लिश में। तो ये कोई मायने नहीं रखता, कोई बैरियर नहीं। आप हिंदी बोलो तो हिंदी, हो सकता बंगाली लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब करके बोले, कुछ शब्दों को साफ सा ना बोल पाए, कोई मायने नहीं रखता, समझने वाला समझ जाता है। अभी आगे जो आने वाला है, शायद आपकी आंखें खुल जाएंगी, आप कैसे समझाएंगे लोगों को। क्योंकि जो लैंग्वेज होता है, आपके शब्द होते हैं, वो केवल 13% रोल होता है। बाकी आपका आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज का रोल होता है। वो आपको आज मिलने वाला है, क्योंकि वो आप सीख गए तो आप दुनिया के किसी भी आदमी को सिखा सकते हो, किसी भी आदमी को अपना स्पीच डिलीवर कर सकते हो। तो जो लोग इस वजह से आज तक बोलना शुरू नहीं किया है कि हम हिंदी प्रॉपर नहीं बोल पाते या इंग्लिश हमें अच्छी नहीं आती है, सामने वाला कैसे समझेगा, तो दोस्त, ये बंधन को तोड़ दो तुरंत। जैसे भी आती है आपको भाषा, बोलना शुरू कर दो। आज बहुत से आपने लोग देखे होंगे
नहीं बोल पाते हैं, लेकिन फिर भी कई लोगों को कंट्रोल करते हैं, डील करते हैं। अगर वो कर सकता है तो उनसे कई गुना बेहतर हो आप लोग, कई गुना बेहतर आप उनको समझा सकते हो। सेकंड जो बैरियर है, ओनली फॉर इंटेलेक्चुअल। बहुत से लोग दिमाग में माइंडसेट क्या मिथ लेके बसाए हुए हैं कि बोलना केवल बुद्धिमान लोगों का काम है, केवल जिनके पास बुद्धि है, जो होशियार है, वही लोग बोल सकते हैं। तो दोस्त, इस बैरियर को भी आपको तोड़ना पड़ेगा। कई आपने कॉमेडी वाले देखे होंगे, हाँ, राजू श्रीवास्तव, राजपाल यादव, जानी लीवर, इस तरह के लोग देखे कितना अच्छा बोलते पब्लिक में। क्या इनको बहुत ज्यादा नॉलेज था जब ये आए थे? दोस्त नहीं था, उल्टे पुल्टे शब्दों से शुरुआत कर दी थी बस, और हिट हो गए। तो आपको जो आता है उसको बोलना शुरू कर दो। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि आपके पास क्या नॉलेज है। नॉलेज लेते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। आज आप हमारी बात करोगे तो हम क्या कर रहे हैं? कहीं से सीख रहे हैं और आप लोगों को सिखा रहे हैं। धीरे धीरे हमारी बोलने की स्पीड बढ़ती चली जा रही है और हमारा डर निकलता जा रहा। तो आप भी ये बैरियर तोड़ना है, केवल आपका खुद का डर है। कोई कुछ कुछ दुनिया में कहने वाला नहीं, क्योंकि 95% लोग दूसरों को सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। बस आप बोलने की हिम्मत तो करो। तीसरा जो इनबोर्न टैलेंट, बहुत से लोग कहते हैं कि उनको पैदाइशी टैलेंट है उनके पास, उनको बचपन से ये चीज मिली हुई है, वो बचपन से ही होशियार है। तो ये भी दोस्त आपके माइंड में ये गणित चल रही है। बचपन से कोई भी टैलेंट नहीं होता है, टैलेंट हमेशा उसने बनाया है। ये है उसने जल्दी वाली एज पे बना लिया अपने। आप अभी तक डर रहे हो उस चीज से। आप भी किसी भी एज पर कोई भी टैलेंट अपना बताना शुरू कर दो लोगों को। और दोस्त, जिस दिन आप अपने टैलेंट को पहचान गए, हर कला भगवान देता है एक आदमी में स्पेशल कला। जिस तरह से आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट सबके अलग अलग होते हैं, 750 करोड़ लोगों में एक दूसरे से नहीं मिलते, दोस्त इसी तरह से एक टैलेंट हर आदमी भगवान डाल के भेजता है। बस आपको पहचानने की देरी है। और उस टैलेंट को जिस दिन दुनिया को बताना शुरू कर दिया, आप उसी दिन से समझो अपने मिशन पर आप आगे बढ़ जाओगे। और आपका जो ड्रीम है, वो वही वाला टैलेंट पूरा करा सकता है जो आपके अंदर भगवान ने स्पेशल डाला है। अब ये आप नहीं पहचान पा रहे, इसीलिए कहते हैं काउंसलिंग कराओ अच्छे आदमी से अपनी। काउंसलिंग कराओगे, वो टैलेंट निकाल के आपको दे देगा, भाई साहब आपके अंदर ये टैलेंट है, इस पर आप काम करो, तो आप बहुत आगे तरक्की कर सकते हो। हम लोग क्या करते हैं, कॉपी करते हैं लोगों को। कोई किसी को कॉपी कर रहा, कोई किसी को कॉपी कर रहा। दोस्त, कॉपी नहीं करना है। कॉपी करोगे, वो तो उसका टैलेंट है। किसी हम बड़े आदमी को देखते हैं करोड़पति, हम उसको कॉपी करने लगते हैं। उसके टैलेंट से आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। मान लीजिएगा हम अभी पब्लिक स्पीकिंग सिखा रहे, आप सोचो सेम शब्द कॉपी कर दें तो शायद है इतने अच्छे आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो, लोगों को बता ही नहीं सकते हो। आप अपने शब्दों को अच्छी तरीके से बता सकते हो, अपनी नॉलेज को बता सकते हो। हमें जो नॉलेज है वो हम बता रहे हैं। आपको क्या नॉलेज है आप बताओ आगे। क्योंकि कॉपी करोगे तो वही मिलेगा जो दूसरे को मिल रहा, और बेहतर कॉपी हो ही नहीं सकता कभी भी, क्योंकि वो चीज अंदर से नहीं झलकेगी आपके। आप शब्द बोल सकते हो, कॉपी कर सकते हो, डाटा कॉपी कर सकते हो, लेकिन अंदर का जो जुनून होता है, जो कॉन्फिडेंस होता है, वो कॉपी नहीं कर सकते हो आप कभी भी। वो आपके शब्दों से ही कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए, तो पहला 3 हार्ड मिथ आप समझ चुके होंगे, जो आपकी जंजीर बने हुए अभी तक, आपको हथकड़ी की तरह जकड़े हुए थे। इन चीजों को निकाल देना है आज से। पहला, लैंग्वेज बैरियर। भाषा कोई मायने नहीं रखती है। आपको बोलना है तो आप किसी भाषा से शुरुआत कर सकते हो। ये माइंड से बिल्कुल निकाल देना है। जब भी चलो तो ये मान के चलो कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान हम ही है दुनिया के, सबसे ज्यादा पावरफुल आदमी हम है, और ये टैलेंट हमारे अंदर भी है। बस ये सोचो, ये मत सोचो कि वो आदमी बुद्धिमान है इसलिए बोल सकता है, फलाने आदमी को बचपन से टैलेंट मिला इसलिए बोल सकता है। टैलेंट किसी को भी मिल सकता है, क्योंकि ये कहावत है, स्पीकिंग इज इन पब्लिक इज नॉट लाइक किलिंग लोइन। पब्लिक में बोलना कोई शेर मारने जैसा कठिन काम नहीं है, बहुत आसान काम है। लेकिन आप कठिन सोचोगे तो कठिन बन जाएगा आपके लिए। तो कठिन मत, और कभी भी परफेक्ट बनने की कोशिश ना करो। आप इस इंतजार में रहोगे कि हम परफेक्ट बन जाएं तब बोले, तो जिंदगी में आप कभी ना परफेक्ट बन पाओगे ना कभी बोल पाओगे। बोलना शुरू करोगे तो परफेक्ट जल्दी बन जाओगे। इसीलिए एक शब्द हम बार बार अपने कहते हैं अपने हर सेशन में, लर्निंग एंड ऑर्गेनाइजेशन इज द की ऑफ सक्सेस। सीखना और उसको ऑर्गेनाइज करना, अपने सीखे हुए डाटा को, वही सफलता का मंत्र है। आप सीखते जा रहे, कापियों में लिखते जा रहे, तो दोस्त आपने शायद है हजारों किताबें कापी पढ़ चुके होंगे। अगर उनसे करोड़पति होना होता तो आज आप खुद करोड़पति होते, सफल होते अपने बिजनेस में। क्योंकि उनसे नहीं होना है,
उसको इम्प्लीमेंट करने से होगा। आप 1000 किताबें पढ़ने से अच्छा है 1000 शब्द केवल पढ़ लो, इम्प्लीमेंट कर दो लाइफ में। डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना है तो केवल 20 शब्द हैं दोस्त, 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन के आंसर आपने सीख लिए, आपको कोई करोड़पति बनने से नहीं रोक सकता। केवल 20 सवाल हैं, वो 20 सवाल भी हमने तैयार कर लिए, किसी दिन आपको हम वो भी देने वाले हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो जन्मजात प्रतिभा किसी के पास नहीं होती है, आपको बनानी पड़ती है, हर आदमी बनाता है। ये हमारी आपकी सोच हो जाती है कि फलाने को इस जन्म से मिला है, कि उसको पूर्वजों से मिला है। कुछ नहीं होता है, सब टैलेंट आदमी खोजता है। चलिए नेक्स्ट पेज हम शेयर करते हैं आपको। 3 थिंग्स यू नीड। पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए आपको 3 ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसकी आपको जरूरत पड़ती है, आप पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। अगर ये 3 चीजें आपके पास हैं तो आप भी पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। कौन कौन सी 3 चीजें हैं? पर्पज, आपने जो बोलने वाला पैशन है क्यों चुना है, क्यों, लोगों को क्या देना चाहते हो आप, कौन सा आपके पास ऐसा नॉलेज है जो लोगों को आप देना चाहते हो और उस नॉलेज को सर्कुलेट करना चाहते हो। क्या आपका टारगेट है? हमारा टारगेट है, मान लीजिएगा कि हमें 1 लाख लोगों को तैयार करना है, पब्लिक स्पीकर बनाना है, ये हमारा ठाना हुआ टारगेट है। उनसे हमें 1 रुपए की इनकम मिले या ना मिले, इस तरह का जब आप विजन बनाओगे, क्योंकि हम लोग विजन ही बहुत छोटे बनाते हैं। 95% लोगों के विजन पता क्या, अपनी जेब तक सीमित होते हैं। आप जिस दिन ये विजन बना लोगे कि हमें 1 लाख लोगों को सेल्फ डिपेंड बनाना है, ऐसा बिजनेस देना है कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके, किसी की गुलामी ना करनी पड़े, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, हमें इस तरह से तैयार करने 1 लाख लोग, वो होता है पर्पज। आपका पर्पज बड़ा होना चाहिए और लोगों के हित में होना चाहिए, न कि अपने हित में। अगर सिर्फ आपको अपनी कमाई, अपनी जेब तक सीमित है आपकी सोच, तो आप फिर उतने ही बढ़ सकते हो, क्योंकि भगवान कभी भी पक्षपात नहीं करता है। क्योंकि भगवान आपको ही दे देगा करोड़ रुपए, तो आपकी सोच जो है, वो सोच पता क्या करा देगी आपसे, आपको उल्टे गलत दिशा में ले जाएगी, खाओ नशेलची बना दे आपको। आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, लोगों के हित में होनी चाहिए, क्योंकि भगवान की वही परीक्षा होती है, तब भगवान आपको देता है। ये आपको कमिटमेंट करना पड़ता है कि हम जो पैसा कमाएंगे करोड़ों अरबों रुपए, वो किसी के हित में लगाएंगे, किसी अच्छे काम में लगाएंगे। पैसे की कमी नहीं है दुनिया में, केवल आपकी सोच की कमी है। सोच बदल दो, पैसा आपके पास आ जाएगा। जिन लोगों की सोच बड़ी है उनके पास बड़ा अमाउंट है। तो दूसरा पैशन, आप जिस काम को कर रहे हैं, मान लीजिएगा पब्लिक स्पीकिंग हम कर रहे हैं, तो हमारा जुनून आप देख रहे होगे, 3-4 महीने 8 महीने से तैयार कर रहे हैं और लोगों को दे रहे हैं, और बेहतर अभी बनाएंगे इसको, एक बार हम और बेहतर लोगों को डिलीवर करेंगे, 2-2 घंटे की क्लास रखेंगे। तो ये हमारा जुनून है कि हमें लोगों को सिखाना है तो सिखाना है। तो आपको कहा नहीं जाता कि आपको पागल बनना पड़ता है, तो आपका जुनून बड़ा होना चाहिए, पैशन, कि आपको लोग किसी भी कीमत पर सुनना चाहें और आप लोगों को तैयार करना चाहो। और लास्ट है पॉडकास्ट। अगर ये 3 चीजें आपने सीख ली, यानी कि आपको हैंडल करना भी आना चाहिए लोगों को, तो ये 3 चीजें आपको जरूरत होती हैं अगर पब्लिक स्पीकर बनना है। अगर ये 3 चीजें नहीं है तो आप स्टार्ट ही नहीं कर सकते पब्लिक स्पीकिंग को कभी भी। पर्पज क्लियर होना चाहिए, पैशन होना चाहिए आपका, पॉडकास्ट आपका क्लियर होना चाहिए। चलिए अब हम आपको बताएंगे 3 बड़ी मिस्टेक कौन सी है, ऐसी कौन सी बड़ी मिस्टेक है 3 जो शायद है पब्लिक स्पीकिंग में आपको रोके हुए हैं अभी तक। पहला जो मिस्टेक रहेगी, ट्राई टू बी समवन। सफलता के लिए आप किसको क्या बनाना चाहते हैं उस पर फोकस करो, सामने वाले को आप कितना तरक्की के रास्ते पर ले जाना चाहते हो। नेक्स्ट है ऑडियंस फियर, ये आपको रोके हुए अभी तक। पब्लिक का डर कि लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि लोग जो सुनने बैठा है वो उसकी कहने की हिम्मत नहीं है। ये सिर्फ आपका डर है जो आपको रोके हुए। लैक ऑफ इंथुजियाज, आपका जो प्रतिभा होती है, एक छुपी हुई जो उत्साह होता है आपके अंदर, अगर आप उत्साह को ट्रांसफर कर पाए लोगों में, आपका कहते हैं जुनून, उत्साह कितना बड़ा है, कितना जोश है आपके अंदर, अगर वो ट्रांसफर कर पाए आप, तो आप पब्लिक स्पीकर हैं। शब्द तो पढ़ के हम भी बोल सकते हैं, जो हमारे माइंड में वो हम बोल सकते हैं खड़े होकर, लेकिन किस स्टाइल से बोल रहे हैं, कितना जुनून है हमारे अंदर, कितना उत्साह उसको लेकर। जैसे दिवाली की तैयारी में लोगों को कितना उत्साह होता है, शादियों में कितना उत्साह होता है तैयारी, क्या उतना उत्साह आपको है अपने काम को लेकर? अगर आपको कितना बड़ा उत्साह है, उतनी ही बड़ी आपकी सफलता होगी। तो ये 3 मिस्टेक हैं जो पब्लिक स्पीकिंग में
नहीं करनी चाहिए लोगों को। चलिए नेक्स्ट हम बताएंगे आपको हाउ टू रिमूव पब्लिक फियर। अब ये जो फियर है पब्लिक का, इसको कैसे हटाएंगे? ज्यादातर लोग यही तो डरते हैं कि सामने वाला क्या कहेगा, क्या सोचेगा, फलाने ने टोक दिया तो, ये डर होते हैं। ये डर कैसे आप किल करेंगे, इनको कैसे मार देंगे जो आपका ये डर निकल जाए? सबसे पहला होता कॉन्फिडेंस। आप जिस भी शब्द को बोलो, पहली चीज तो उसका नॉलेज ले लो। जब नॉलेज ले लोगे तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम जो भी बोल रहे हैं कि एकदम सही शब्द बोल रहे हैं, इस पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है। वही शब्द बोलो जिस पर कोई उंगली ना उठा पाए। तो आपके अंदर क्या होगा? कॉन्फिडेंस आएगा पूरा। उदाहरण भी दो तो ऐसा दो दोस्त जो बहुत बड़ा हो, उदाहरण किसी सफल आदमी का उदाहरण, जिस पर कोई आज तक उंगली नहीं उठाई हो, तो शायद है कोई नहीं उठाएगा। तब आपके अंदर आएगा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होगा तो आपकी आवाज में दम होगी, आपका वाइब्रेशन नहीं होगा शब्दों में, आप तेज आवाज में बोल सकते हो। और कॉन्फिडेंस किससे आता है? नॉलेज से। जब आपको नॉलेज होगा, इसीलिए हम कहते हैं हम भी कहीं सीख रहे हैं। आज अगर हम आपको ये लेके सिखा रहे प्रेजेंटेशन, तो हम भी कहीं से सीख रहे हैं। तो हमें ये कॉन्फिडेंस है कि जहां से सीख रहे हैं वहां अच्छी चीजें हमें मिल रही। तो आप अगर यहाँ से सीख रहे हैं तो आपको भी नॉलेज होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अच्छी चीज सीख रहे हो। अगर आपको डाउट है कि हम यहाँ से खराब चीज मिल रही है, तो दोस्त आप पब्लिक स्पीकर नहीं बन सकते। ये नॉलेज ही आपके काम नहीं आ सकती। आपको ये कॉन्फिडेंस, भरोसा होना चाहिए कि यहाँ सही चीज आपको मिल रही है। तो दूसरे नंबर पर होता है नॉलेज। इसलिए जो लोग नॉलेज ले रहे हैं उन्हें खुद पता होगा उनकी लाइफ में क्या परिवर्तन हो रहा। क्योंकि आप भी शायद है नॉलेज में लेने में अगर पीछे हैं, तो शायद है सक्सेस में भी पीछे रहेंगे। और जो लोग नॉलेज लेने में आगे रहते हैं तो वो सक्सेस में भी आगे रहते हैं। लास्ट है बिलीफ। अब नॉलेज आएगा, कॉन्फिडेंस आ गया, नॉलेज आ गया। और ये दोनों चीजें कहाँ से आएंगी? जब आपको विश्वास होगा। अभी आप में से कई लोग ऐसे सुन रहे होंगे, ये स्पीच सुन रहे होंगे पब्लिक स्पीकिंग का, लेकिन बिलीव नहीं होगा। अगर पहली बार आए होंगे तो हो सकता इतना बिलीव ना हो आपको। आपको लग रहा होगा कोई उल्लू बनाने का काम है, नेटवर्क मार्केटिंग, बंदे जोड़ने का काम है। ऐसा हो सकता किसी किसी का विचार हो मन में। तो आपको 100% बिलीव करना पड़ेगा। आपको पहले बिलीव अगर है तो ही आपको नॉलेज और कॉन्फिडेंस आ सकता है। और बिलीव नहीं है तो ना तो नॉलेज आएगा ना कॉन्फिडेंस आएगा आपको कभी भी। तो अगर आप हमारे से सीख रहे हो और लगातार सीख रहे हो, और अभी भी अगर आपको बिलीव नहीं है, तो दोस्त आपके किसी काम का नहीं सेशन, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो टाइम की बर्बादी नहीं करनी है यहाँ पर, क्योंकि टाइम तो आपके लिए कीमती हो सकता है। हमारे लिए आपके टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। आप यहाँ सुनो या ना सुनो, हमें तो बोलना ही है। हमारा टारगेट 1 लाख लोगों को हमें सिखाना है। अब 1 लाख में कौन होगा किस्मती आदमी जो सीख कर ग्रो कर जाएगा, वो हमें भी नहीं पता है। लेकिन टारगेट है हमारा। ये हमें भी पता, कई बार 20 लोग आएंगे, हो सकता है 20 में 5 छोड़ के चले जाए। 15 ही लोगों की किस्मत में लिखा हो ये पब्लिक स्पीकिंग सेक्टर में आगे बढ़ना। हो सकता है 15 छोड़ के चले जाए, 5 के लिखा हो। तो जो विश्वास करेगा वो रुकेगा। विश्वास करेगा उसी को नॉलेज मिलेगा, और जिसको नॉलेज मिलेगा उसको कॉन्फिडेंस आएगा। तो इस तरह से आप पब्लिक स्पीकिंग के फियर को किल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बताते हैं कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। आप चैन देखना कैसे कैसे कनेक्ट हो रही। आपका सारा कुछ हो गया, अब ये कॉन्फिडेंस आएगा कहां से आपको? आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? थिंक अबाउट द आउटकम। जब आप कोई चीज, अभी हम मान लीजिएगा ये बता रहे हैं पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स, ठीक, अब हमें 1 लाख तैयार करने लोग पब्लिक स्पीकिंग के, कि हमारे थ्रू 1 लाख लोग तैयार हो। अब जब 1 लाख लोग तैयार हो जाएंगे, तो वो जहां जहां भी स्पीच देंगे तो वो जरूर हमारा नाम लेंगे। लोग पूछेंगे कि आपका मेंटोर कौन है जो आपको इतना अच्छा सिखाया है, तो वो जरूर हमारा नाम लेंगे, फलाने। उस दिन हमें उस दिन का इंतजार है। तो वो आउटकम पे हमारा फोकस है। वो हो सकता है हमें 2 साल, 3 साल, 5 साल लग जाए। उस आउटकम पे जिस दिन आप भी फोकस रखोगे, फाइनल आउटकम क्या होता है, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और आपको ये आउटकम रहेगा कि हमने सुबह से शाम तक इतनी पब्लिक स्पीकिंग की और हमें क्या मिला। अगर शाम को हिसाब लगाओगे, तो दोस्त शाम को हिसाब कौन लगाता है आपको पता है? जो चौराहों पर लेबर खड़ी होती है, सुबह काम पे गई और शाम को उसको पैसा चाहिए 300-400 रुपए। वो सोच है तो फिर दोस्त आप बहुत बड़े आदमी नहीं बन सकते हो। सोच बहुत बड़ी रखनी है आपको। जितनी बड़ी सोच रखोगे उतना ही बड़ा आपको सफलता मिलेगी। नेक्स्ट है बिलीफ ऑन योर सेल्फ। अब कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? एक तो फोकस आउटकम पे करना है कि आपको फाइनली क्या मिलने वाला है इस काम से।
बड़ी चीज क्या मिलने वाली है। दूसरा, आपको खुद पर विश्वास करना पड़ेगा। आपको क्या मिलने वाला है, अपने काम पर खुद विश्वास करना पड़ेगा। जैसे हमें अपने काम पर पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को सिखाते हैं, सेल्स की टेक्निक सिखाते हैं, और पब्लिक स्पीकिंग। हमें ये पता है कि इस सेक्टर में लोगों को जरूरत है, इन तीन चीजों की जरूरत है लोगों को, आज नहीं तो कल होगी। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं ये काम बेकार है, जो 3 साल पहले कहते थे ये नेटवर्क मार्केटिंग में, आज वो लोग करना शुरू कर रहे हैं। और काश उसी टाइम किया होता तो आज कहाँ होते। तो हमें ये कॉन्फिडेंस है कि 2 साल बाद हर आदमी को ये काम करना पड़ेगा। ये जो नहीं सीखेगा वो समझो रोटी के लिए तरस जाएगा, रोटियां भी उसको जुगाड़ करना मुश्किल होगा। क्योंकि नए लोग सब जानते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, डिजिटल मार्केटिंग की क्या पावर होने वाली है। क्योंकि हम लोग अभी जाग रहे हैं, इंडिया वाले, जर्मनी, अमेरिका, चाइना, ये लोग 15 साल पहले से जाग चुके हैं और इस सेक्टर में उनकी 90% आबादी इन्वॉल्व है। तब जाकर वो नंबर 1 की कंट्री है। क्योंकि इस लाइन में वो इसकी ताकत को समझे, और इस लाइन को उन्होंने कैप्चर किया, पकड़ा, इस बिजनेस में कूदे, अपने बच्चों को सिखा रहे। और हम लोग अभी भी कहते हैं ये लाइन बेकार है, क्योंकि भरोसा नहीं है अपने ऊपर। तो आपको खुद के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, सबसे बड़ी चीज। फिर इसके बाद आपको बिजनेस पर, आपके काम पर भरोसा करना पड़ेगा, तब जाकर आपको फाइनल आउटकम मिलेगा। थर्ड है इमेजिन एज स्टार स्पीकर। आपको हमेशा ऐसा फील करना है, इमेजिन करना है मन में कि हम सबसे बड़े स्पीकर हैं। कभी भी ये नहीं सोचना है कि फलाना हमसे बड़ा स्पीकर है, फलाना ढिकाना हमसे बड़ा स्पीकर है, हम उससे अच्छा नहीं बोल पा रहे। बस एक ही चीज, जब भी स्टेज पर जाओ, लोगों को बोलो, जूम पर बोलो, एक ही चीज मन में रखो कि हमसे बड़ा कोई दुनिया में स्पीकर नहीं है, सबसे अच्छा हमें बोलना आता है। तो आप और बेहतर होते जाओगे डे बाई डे। तो ये तीनों चीजें आपने शायद देख ली होंगी। चलिए अब हम लास्ट आपको बताएंगे 3 V's अप्रोच टू मास्टर पब्लिक स्पीकिंग। सबसे जो जड़ है पब्लिक स्पीकिंग की, ये पेज आपको मिलने वाला है। अगर इस पेज की आपने ताकत समझ ली तो शायद है आप पब्लिक स्पीकर चुटकियों में बन जाएंगे। 3 V's, कौन सा 3 V's है? 3 ऐसी कौन सी टेक्निक है जो आपको पब्लिक स्पीकर बना देंगे। ये हम कई 1-2 बार आपको हिंट दे चुके हैं इसके बारे में। आज इसी पर पूरा क्लास होने वाला है। वर्बल, पहला वी है वर्बल, सेकंड वी है वोकल, थर्ड विजुअल। इस पर बहुत लंबी क्लास हो सकती है, 8 घंटे की। इन तीन को अगर आपने 8 घंटे की क्लास ले ली, आप सेम डे से पब्लिक स्पीकिंग करना शुरू कर देंगे। तो वर्बल क्या होता है, चलिए एक स्लाइड हम और शेयर करते हैं आपको, इसी से मिलती जुलती, इसी से कनेक्टेड है ये स्लाइड। वर्बल क्या होता है, व्हाट यू से, आप जो भी बोलते हो। आज हम जो भी प्रेजेंटेशन से या अलग से शब्द बोल रहे हैं आपको, वो हमारा कंटेंट है, शब्द है। अब शब्द हमने बोल दिए और आपने कान से सुन लिए, तो पता कितना हम दे पाए होंगे आज। आज आपको इतनी स्लाइड की केवल 7% आपके माइंड तक पहुंचा होगा। अगर ये शब्द जो लिखे हुए हैं वो हमने बोल दिए सिर्फ नॉर्मल भाषा में, तो आपको कितना पहुंचेगा, केवल 7%। मैसेज के थ्रू आपको, या शब्दों के थ्रू, या बोलने के थ्रू 7% पहुंचेगा। इसको वर्बल बोलते हैं। यानी एक तो पब्लिक स्पीकिंग वर्बल के थ्रू आप करते हैं कि हमें सामने वाले को क्या बताना है, आपने जाकर बोल दिया उसको। तो आप जो भी देना चाहते थे उसका 7% ही पहुंचा है। अब जब 7% पहुंचा है तो रिजल्ट कितना आएगा, उतनी परसेंट तो आएगा। और हम लोग गलती क्या करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में प्लान दिखाने जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि 10 लोगों को दिखाया, 10 से रिजल्ट आ जाए। क्योंकि आपका दिखाने का तरीका क्या था, बोलने का तरीका क्या था। अब आप चाहते हो 38% और लोगों पर पहुंचे, 7 + 38, यानी आपका 47% नहीं, 45% लोगों के पास तक पहुंचे आपका नॉलेज। आप क्या देना चाहते हैं। तो आप 10 को प्लान दिखाओगे तो 5 लोग आएंगे, हर हाल में आएंगे। उसको वोकल बोलते हैं कि आप जो भी बोल रहे हो उसको बोलने का तरीका क्या है, आपके आपके शब्दों में कितनी एनर्जी है, तरीका कितना है, बातों में कितनी मिठास है आपके, क्या फ्लक्चुएशन है जहां जरूरत है, किन शब्दों को ज्यादा पावर देना था वहां तेज बोले हो आप, कुछ शब्दों को स्लो बोलना था, क्या आप स्लो बोले वहां पर। तो बोलने का जो तरीका है आपका, सबका अलग अलग होता है। अब 10 लोगों को एक सेंटेंस बुलवाओगे, 10 तरीके से बोले जाए। और उसमें कोई एक ऐसा आदमी जरूर होगा जिसको लोग सबसे ज्यादा पसंद करेंगे, और कोई एक ऐसा 10 में निकल के आएगा जिसको लोग बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे तुरंत। तो तरीका कैसा है आपका बताने का,
क्या आप गुस्से में बता रहे हो, तेज आवाज में बता रहे हो, कहीं अकड़ के तो नहीं बता रहे लोगों को, प्यार से बता रहे? तो आपका तरीका मायने रखता है। अगर तरीका आपने अच्छा एडॉप्ट किया तो 30% आप और ट्रांसफर कर सकते हो अपने मैसेज को लोगों के पास। अभी कितना बचा? 55% बचा हुआ है। आपने बोल भी दिया, तरीका भी अच्छा कर दिया, फिर भी आप कितना दे पाए अपनी ऑडियंस को? 45%। अब 55% आप कैसे देंगे? 55% दोस्त मायने रखता है आपका बॉडी लैंग्वेज, कि आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है। अभी हम बॉडी लैंग्वेज पर ही, आपका जो पार्ट 35 वो बॉडी लैंग्वेज पर ही है मैक्सिमम, आई कॉन्टेक्ट एंड बॉडी लैंग्वेज। 55% अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हैं और, तो आपको बॉडी लैंग्वेज आपको सुधारनी पड़ेगी। चलिए अभी हम आपको कुछ बॉडी लैंग्वेज पर एक सेशन देंगे। तो अभी तक हम आपको 35 तक आपको चैप्टर दे चुके हैं। पब्लिक स्पीकिंग का पार्ट 1 से लेकर 35 तक आपको दिया है। अगर एक भी आपका मिस हुआ है तो यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं तो अभी छूटा हुआ है तो कर लीजिएगा, क्योंकि वहां आपको 1 से लेकर 35 तक मिलेंगे। और 36 जो आपको मिलने वाला आज है बॉडी लैंग्वेज, ये है बॉडी लैंग्वेज। ये आपने सीख लिया तो आप 55% और ज्यादा डिटेल अपने ऑडियंस तक पहुंचा सकते हो। बॉडी लैंग्वेज होता है दो तरीके से, दो तरीके होते हैं बॉडी लैंग्वेज। एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होता है, निगेटिव बॉडी लैंग्वेज भी होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपने बॉडी लैंग्वेज यूज किया लेकिन निगेटिव कर दिया, तो उल्टा असर भी जा सकता है लोगों पर। 55% जाने के बजाय कट जाएगा, तो ये भी ध्यान रखना है। मान लीजिएगा सामने वाला कुछ भी बोल रहा है, तो आपको क्या बॉडी लैंग्वेज यूज करना है? सर हिलाते हैं हम लोग, इस तरह से हिलाते हैं। इसी तरह अगर आप किसी को कुछ समझा रहे हो और सामने वाला इस तरह से हाँ कर रहा, सर हिला रहा, हेड नोडिंग बोलते हैं उसको, तो इसका मतलब है 55% वो एक्सेप्ट और कर रहा। ये बॉडी लैंग्वेज साइन है। अगर आदमी हाँ में सिर हिला रहा तो 55% और ले रहा आपसे, और ऐसे करे बैठा है, चुपचाप बैठा है, भौवें चढ़ाए ऊपर को, तो वो 55% आप नहीं दे पा रहे उसको। इसका मतलब कुछ आपको चेंज करना है। नेक्स्ट है मेंटेनिंग आई कांटेक्ट। आपको आई कांटेक्ट बनाना है। अगर आप काउंसलिंग में कभी आओगे तो हम और बेहतर आपको बताएंगे। आई कांटेक्ट आपको बहुत मायने रखता है, क्योंकि आई कांटेक्ट मिस किया आपने, सामने वाले की आंखों में देखना है और स्माइल करना है, जेन्यून स्माइल करना है, ये भी ध्यान रखना। आई कांटेक्ट बनाकर जेन्यून स्माइल करना है, और लर्निंग फॉरवर्ड, लीनिंग फॉरवर्ड। ठीक, कंटिन्यू आपको नहीं देखना आई कांटेक्ट में किसी के चेहरे पर। मान लीजिएगा आप मेल हैं और सामने फीमेल से बात कर रहा है, तो कंटिन्यू नहीं देखना, 4 से 5 सेकंड आंखों में देखना है, फिर चेहरे पर ही इधर उधर कहीं भी देखना है। कभी माथे पर देखने लगो, कभी गाल पर, कंटिन्यू आंखों में नहीं देखना है। क्योंकि कंटिन्यू आपने देखा तो दोस्त आई कांटेक्ट और घूरने में अंतर हो जाएगा। कहा नहीं जाता कि देखने में और घूरने में अंतर होता है, फिर वो घूरने की श्रेणी में आ जाएगा। जेन्यून स्माइल भी करनी है आपको, क्योंकि स्माइल आप नहीं करते हो तो स्माइल बहुत बड़ी पावर है। अब नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज क्या होता है? नेगेटिव ऐसे होता है, कोई बोल रहा सामने वाला और आप आंखों पे आंख चढ़ाए, माथे पर आपकी सिलवटें हैं, या भौवें आपकी गुस्से में नहीं होती अकड़ी हुई, मुंह टेढ़ा किए हो, या पीछे झुके हुए बैठे हो इस तरह से कुर्सी पर, तो ये चीजें अगर हैं तो समझो निगेटिव बॉडी लैंग्वेज है। न तो ये आपको करना है और सामने वाला ये कर रहा, तो आपको सुधार करना है कुछ ना कुछ, क्योंकि आप सुधार करोगे तो वो ऑटोमेटिक करता है। अगर आप झुक कर बैठोगे वो भी बैठ जाएगा, ये ध्यान रखना। उसको सुधारना है तो खुद सुधरो, इसीलिए कहावत है कि खुद सुधरो तो जग सुधरेगा। चलिए 36 हो गया है, अभी हम 37 चलिए अभी हम कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड ही है। आई कांटेक्ट है 37 में, 36 में था बॉडी लैंग्वेज, 37 आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट कैसे करना है? ये एक इंटेलिजेंट और कॉन्फिडेंस का सिग्नल है। अगर आप किसी की आंखों में देखते हो तो इसका मतलब सामने वाला अंदाज लगा लेगा सामने वाला बुद्धिमान आदमी है और इसका कॉन्फिडेंस अच्छा है। ठीक है, स्टेब्लिश आई कांटेक्ट एट द स्टार्ट। शुरुआत में ही आई कांटेक्ट आपको बना लेना है। जब किसी से बात करोगे तो आई कांटेक्ट शुरुआत में एक बार जरूर बनाना है। अब ये काम कैसे करेगा? 50-70 रूल एक होता है, यानी 50% आपको आई कांटेक्ट बोलने के दौरान बनाना है और 70% सुनने के टाइम पर बनाना है। ये विशेष ध्यान रखना, जब आप बोल रहे होगे तो आप 50% उसकी आंखों में देखोगे और 50% टाइम में कहीं भी देख सकते हो, इधर उधर चेहरे पर। और जब सुनोगे तो उसकी आंखों में 70% देखना है, ये विशेष ध्यान रखना है। अगर कोई आपको 70% आंखों में देख रहा है तो इसका मतलब ध्यान से सुन रहा।
इधर उधर आंखें कर रहा तो नहीं सुन रहा। और कितने सेकंड तक देखना है लगातार? 4 से 5 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं देखना है, ये भी ध्यान रखना। किसी की आंखों में 4 से 5 सेकंड देखना, फिर इधर उधर देखना, फिर देखना है, लगातार नहीं देखना 4-5 सेकंड से ज्यादा। इफ यू मेक आई कॉन्टेक्ट पीपल विल रिमेम्बर यू एंड बिलीव ऑन यू। अगर आप लोगों की आंख में आंख डालकर बात करते हो तो लोग आप पर भरोसा करेंगे और आपको याद भी रखेंगे, आपको हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि 55% एक्स्ट्रा एफर्ट जाएगा। यूज द ट्राइंगल टेक्निक। एक ट्राइंगल टेक्निक होती है, नाक, ये माथे पर, आंखों में और गाल पर एक एंगल बना लो। तो आपको 3 जगह देखना है, 4 सेकंड आंख में देखना है, फिर आप इधर देखने लगो, इसके बाद यहाँ सर पे देखने लगो, फिर नाक पर देखने लगो। सामने वाले को पता नहीं चलेगा किधर देख रहे हैं। आप चेहरे पर ही एक ट्राइंगल बना लो और उसी पर चेंज करते रहो 5-5 सेकंड। तो चलिए, आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पब्लिक स्पीकिंग आप सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए अभी हम रिव्यू लेंगे ऑडियंस का। जी आलोक जी। हेलो। जी जी, बताइए क्या सीखे, कैसा रहा सेशन? आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। और आदमी को अपने हिसाब से चलना चाहिए, अपने माइंड से हिसाब से चलना चाहिए। लोग क्या कहेंगे, पहले भी लोग क्या कहते हैं कि आप पहले गरीब थे कि अमीर थे। लोगों की चिंता यदि कोई करता है तो उसको दुनिया ही गोल गोल सा दिखती है, यानी कि प्रेजेंट ऑफ माइंड रखना चाहिए। दिस इज राइट सर। ठीक है आलोक जी, थैंक यू। थैंक यू सर। ठीक, थैंक यू, ओके थैंक थैंक यू। यू।